श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ 10वां अध्याय। जरभरत और राजा रहुगन की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु शौबीर देश का स्वामी राजा रहुगन पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इच्छुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों की जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैवश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। उन्हें देखकर उन्होंने सोचा, यह मनुष्य हृष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा तो ढो ही सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठाकर चल दिए। वे द्विजवर कोई जीव पैर तले दब न जाए, इस डर से आगे को एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी मेढ़ी सीधी चलने लगी तब ये देखकर राजा रहुगन ने पालकी को उठाने वाले से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो? तब अपने स्वामी का यह आक्षेपयुक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराजा, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपके नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक पालकी से ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के दीन वचन सुनकर राजा रहुगन ने सोचा, संसार से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगन को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभावश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई थी और वह उन दुष्श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग से बड़े वचन कहने लगा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य तुम बहुत थक गए होगे। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया, इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग ही तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताने मारने पर भी वह पहले की भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण का संदात, यह अपना अंतिम शरीर अब विद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्याभ्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्मरूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा रहुगन क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता जी ही मर गया है? तू मेरा निरादर करता है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, मालूम होता है तू श्रद्धा प्रमादी है। अरे जैसे दंड पानी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज की देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रहुगन को राजा का होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रम तम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्त भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करने का तो उसे कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जरभरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वालों के लिए है, मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए ही कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। अस्थूलता, कृष्णता आदि व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका तनिक भी लेश नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ है उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती है, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो, जहाँ आज्ञा पालनादि का नियम भी लागू हो सकता है,
तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। पर माँ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पिसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़भड़त तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतु अज्ञान निवृत्त हो गया, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु, शौरवीर, नरेश, रहुगन भी अपने उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन दुष्श्रेष्ठ के अकेले योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमत श्रद्धा दूर हो गया था और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव, आपके द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, बतलाइए, इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई है? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात शत्रुमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं है? मुझे इंद्र के ब्रज का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी की त्रिशूल से डरता हूँ और न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। अतः कृपया बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विश्व से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही। साधो, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्रीहरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस श्लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है। क्या आप ये कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। उसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्म का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म शर्मादि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना पिसे हुए पिसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीन बंधु, राज तत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पानी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी आपके अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां पंचम स्कंधे 10वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
अथ एकादशो अध्याय। राजा रघुगण को भरत जी का उपदेश। जर भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विद्या के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है, जिसे गृहस्थोचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान है नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशुभित रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासना में विष से आसक्त, गुणों से प्रेरित, विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं से में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह माया में संसार चक्र में चलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्यम भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है, तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय और अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्षपद का कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्षपद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक में तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है, उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं, तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल, त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं, तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11वां वृत्तियां द्रव्य, विषय, स्वभाव, आशय, संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती है। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती है और सुसुप्ति में छिप जाती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में चित्रज्ञ, जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह चित्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत का आदि कारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का अस्थिर रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीत आत्म तत्व को नहीं जान लेता, और जब तक वह आत्मा की उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और बैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारी उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां पंचम स्कंदे ब्राह्मण रहुगण संवादे एकादशो अध्याय। अथ द्वादशो अध्याय। रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। राजा रहुगण ने कहा, भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
अपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। हे योगेश्वर, अपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञान में स्वरूप को जनसाधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार जड़ से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देह अभिमान रूप विषैले सर्प में डस लिया है, आपके वचन अमृत में औषधि के समान है। हे देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए, उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। हे योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है, ये दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल के ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। ये तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा। जड़ भरत ने कहा, पृथ्वीपते, यह देह पृथ्वी का विकार है, पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चढ़ने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं, उनके ऊपर क्रम से टखने, पिंडली, घुटनी, जांघ, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग है। कंधों के ऊपर लकड़ियों की पालकी रखी हुई है, उसमें भी शौवीर राज नाम का एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रबल मध्य से अंधे हो रहे हैं, किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तुम बड़े क्रूर और धृष्ट भी हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखियों कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं, अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है। ये परमाणु अविद्यावश मन में ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, कार्यकरण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप, अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतवर्ती और सर्वथा निर्विकार है, उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रहुगन महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, विद्या अध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों की समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती, और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था, ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था, तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ में भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरे पूर्वजन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वथा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां पंचम स्कंदे ब्राह्मण रहुगण संवादे 12वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ 13वां अध्याय।
भवाटवी का वर्णन और रहुगन का संशय नाश। जब भरत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुख रूप से धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुष्ट प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक, राजस, तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों में ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है, वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू है। इस बनिक समाज का बड़ा नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है, तब ये लुटेरे बलात् इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं। तब भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ इसे असाधाम देखकर इसके धन का इधर उधर खींचने लगते हैं। यह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंकार के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन से नहीं लेने देते। वहां इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है, तो कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अज्ञा बैताल आंखों के सामने आ जाता है। यह बनिक समुदाय इस वन में निवास स्थान, जल और धन आदि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमाच्छादित सी हो जाती है, तब इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है, तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाला झिंगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है, तो कभी उल्लू की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है, तो यह निंदनीय वृक्षों का इशारा टटोलने लगता है, और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृत तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है, तो कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं, तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं, तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है। और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है, तो कांटे और कंकरों द्वारा पैर चलनी हो जाने पर उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता, तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है, उस समय इसे कोई शुद्ध बोध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं, तो उसके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुख में अंधकार में बेहोश होकर पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है, तो मक्खियां इसके नाक में दम कर देती है और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया, तो बलात् दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत, घाम, आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है, तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे बैठ ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में उसका धन नष्ट हो जाता है, तो इसके पास सैया, आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरों से जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती, तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से देश बढ़ जाने पर भी वह बनिक समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है, और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है। साथियों में से जो मरते जाते हैं, उन्हें जहां का तहां छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं को साथ लिए वह बनिझाड़ों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। हे बीरबल, उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है, न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंद में योग की शरण ही ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है, वे धीर पुरुष हुए पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में बैठ ठान कर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं, तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो बैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवा अटवी में भटकने वाला यह बनिजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है, तो उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रीति करता है, तब उनसे धोखा उठाता है। तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, इसलिए बानर से मिलकर उनके जाति स्वभाव के मतानुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरों का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहां वृक्षों में कीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री की स्नेह पास में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दिन होने पर भी वह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर पाता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है,
जाए तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रु दमन, यदि किसी प्रकार उसे इस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रहोगन, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के शहर हो जाओ और विश्व में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा रहोगन ने कहा, ओह, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है, जहां भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता है। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभाव को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हो उन्हें नमस्कार है, जो शिशु है उन्हें नमस्कार है, जो युवा है उन्हें नमस्कार है, जो किरणरत बालक हो उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्यमत राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन, इस प्रकार इस परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रघुगण को भी अत्यंत कर्णावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रघुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और ऊपर तेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर शौवीरपति रघुगण ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवदाश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहर नहीं पाती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूप आदि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों को समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्भाग्य विषय को रूपक का अस्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या सरितायां पंचम स्कंदे त्रयोदश अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज चतुर्दशो अध्याय, भवाटवी का स्पष्टीकरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्व आदि गुणों के भेद से शुभ, अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्म के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग, वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। उनसे विवश होकर यह जीव शुभ मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी वनिजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बिहर वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह अपने श्रम को शांत करने वाले श्रीहरि एवं गुरुदेव के चरणार बिंद मकरंद मधु के रसिक भक्त ब्रह्मरों के एक मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकू के समान है। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है तो उसे परलोक में निःश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थोचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती है।
जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बनिजारों के दल का धन चोर डाकू ले जाते हैं, यही नहीं उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबे भी जो नामचित स्त्री पुत्र आदि कह जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गिदरों के समान होते हैं, उन अर्थलोलुप कुटुंब के धन को उसी की इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं जैसे भेड़िए गरुड़ियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया जाए तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंकार लता और तृण आदि से गहन हो जाता है। उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है, इसमें भी कर्म का स्वतः उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के दंड भी बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी पक्षी चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मतर्य लोक को जो गंधर्व नगर की समान असत्य है सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृत तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायित हो इस प्रकार धौ धुप करने लगता है, जैसे वन में जारसी टूटता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उत्सुक पिशाच को अज्ञा बैताल की ओर उन्मुख पिशाच को अज्ञा बैताल की ओर उसे आग समझकर दौड़े। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाला घर अन्न जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसारण्य में इधर उधर दौड़ने तो धूप करता रहता है। कभी बबंडर के समान आंखों में झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागान्ध होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्र में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों की साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देती है। कभी अपने आप ही एकाध विषयों की मिथ्यात्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरु मरीचिका तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की ओर, परोक्ष रूप से बोलने वाले चिंगुरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट के इसके कान और मन की बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य छीन हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है। जो कार्यस्कार एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्ष इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सुखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुख में घर में पहुंचता है तो वहां इष्ट जनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क जाती है और उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समय भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है तो यह मरे हुए समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को शक्ति समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त हो देखकर उनकी देखा देखी जब वह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाई से कलशित होकर काटे और कंकरों से भरी भूमि में पहुंचे भी उस व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असह ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय उसे किसी बात की सुधि नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते थे शिकार करते हैं कि इसके गरुड़ रूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति छीन होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विषय सुख रूप मधुकनों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिप कर पर स्त्री या पर धन को उड़ाना चाहता है तब उसके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका कहीं और छोड़ नहीं है। इसी से
ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीवों को संसार की प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्यान्य से अपहरण किए हुए उस स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उसे विष्णुमित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इसी प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने पर यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है और इस बेईमानी के कारण उसका बैठ ठन जाता है। राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मत्सर ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न है। इस विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय देव माया रूपनी स्त्री के पाहुपास में पड़कर विवेकहीन हो जाता है। तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और अन्यान्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकार में नरकों में गिरता है। काल चक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर द्वीपराध पर्यंत क्षण घटी आदि अव्ययों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रखकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाले बाल्य यौवन आदि अवस्थाएं ही उसका बेग है। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र आदि क्षुद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उसे भय मानकर भी जिसका यह कालचक्र निज आयुध है, उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक गिद्ध बगुला और बटेर के समान आदि शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है, जिनका केवल भेदभाव अप्रमाणिक आगमों से नहीं उल्लेख किया है। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में है। जब यह भी उनकी उठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु उपनयन संस्कार के अनवंतर शौच स्मार्ट कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूलन अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिनका स्वभाव बानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वहां बिना रोक टोक स्वच्छंद विचार विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना और विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्यु काल का भी स्मरण नहीं रहता। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है और उस घरों में ही सुख मानकर बानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुन आदि विषय भोगों में ही बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब यह असफल हो जाता है तब उस समय अपार विषयों की चिंता में यह खिन्न हो उठता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से थोड़ा सा धन हाथ लग भी जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने पर जब इसके पास सोने बैठने और खाने आदि की कोई सामग्री नहीं रहती तब यह अपने अभिष्ट भोग न मिलने पर उन्हें चोरी आदि बुरे उपाय से पाने का निश्चय करता है। इससे इसे जहां तहां दूसरे के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परम वैरभाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं में से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता है और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहां आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहां का तहां छोड़ देता है तथा नए जन्मे हुओं का साथ लगाता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती तो रोने चिल्लाने लगता है, कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फुलाने समाता, कभी गाने लगता, कभी उन्हीं के लिए बंधन में भी नहीं हिचकता। साधुजन इसके पास कभी नहीं आते, यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ रहा है। जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड का त्याग कर दिया है वे निवृत्ति प्राण शून्यात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजर्षि है उनके भी वहां की तक की गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रु का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं तथा जिससे यह मेरी है ऐसा अभिमान करके बैठ ठाना था
उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार से वे पार नहीं होते। अपने पुण्य कर्म लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि उधर लोकों में जाने वालों की भी है। राजन, राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कृति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य आदि को युवावस्था में ही विष्टा के समान त्याग दिया था। दूसरे के लिए इसे त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने अति दुस्तज पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति और स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती हैं, उन लक्ष्मी की भी लेश मात्र इच्छा ने की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभाव का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर में कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योग गम्य, सांख्य के प्रतिपाद, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति, सर्वांतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्त जन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला है, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है, इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां पंचम स्कंदे भृत्योपाख्याने परोक्ष विवरणम नाम चतुर्दशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था, वह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनाड़ी पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृषसेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवधुम्न के धेनुमति से परमेष्टि और उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रति नाम का पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रति की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता एवं उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। वे यज्ञ आदि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या अस्तुति थी। उनमें गर्भ से अज और भूषा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुमाल्य से उद्गित और उसने देवकुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के निश्चक के गर्भ से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुसेन की आकृति से नक्त और नक्त से के दुति के गर्भ से उदारकृति राजसी प्रवर गय का जन्म हुआ। वे जगत की रक्षा के लिए शत्रुगुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेक गुणों के कारण इनको महापुरुषों की गणना की जाती थी। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लाट और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञ का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्म का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर वे निरभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है? वे तो साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला मनुष्य भी बहुयोग्य, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है? सत्य संकल्प वाली परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा
न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रुचकर प्रजा को धन रत्न आदि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों में उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी, तथा ब्राह्मणों ने दक्षिण आदि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे, तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनसे तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वे विश्वात्मा से नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गय के यज्ञ से तृप्त हो गए थे, इसलिए इसके बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गय के ग्यंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए थे। उनमें चित्ररथ की पत्नी उड़ना से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उससे सरधा से मधु के शुम्ना से बीरवर्त और बीरवर्त के भोजा से मंथु और प्रमंथु नामक के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु की सत्या के गर्भ से भवन, भीवन के दुष्णा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा की विरोचना से बीरज और बीरज की विसुचि नामक के भार्या से सत्यजित आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। बीरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रिय वर्त वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा बीरज ने अपने श्रेयस से विभूषित किया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे प्रियवर्त वर्षाणु कीर्तनम नाम 15 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अध षोडशोऽध्याय भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है, जहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया है कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुण में स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना असंभव है। अतः गुरुवर, विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से उसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम रूप परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल, कमल के कोश स्थान, ये जो 7 द्वीप हैं, उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष है, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों में बटे हुए हैं। इनको बीचों बीच इलावित नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा स्वर्णमय है और 1 लाख योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलहटी में 16,000 योजन तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावृत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगबान नाम के 3 पर्वत है, जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः 10 मास से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकुट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवन नामक
नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2,000 योजन है और ये भद्रासव एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदप, शुपासर और कुमुद ये 4-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूत धुनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम और बड़ के 4 पेड़ है। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरतश्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठी जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले अक्ष, यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों का स्वभाव से ही योग्य सिद्धियां प्राप्त हैं। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, भ्राजक और शरतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी है। इनके प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्व आदि उपदेवगण इनकी महिमा का बखान क्या करते हैं। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे गिरी शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है। यह नदी मंदराचल की शिखर से गिरकर अपने जल से इलावृत वर्ष के भूमि पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती है। इससे उनके अंगों में ऐसी सुगंध निकलती है, उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्राय बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है जो मेरुमंद पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलावृत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर उस वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है। तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जाम्बू नद नाम का सोना बन जाती है। इसे देवता और गंधर्व आदि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकन और करघनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कदम वृक्ष है, उसके बीच उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती है। उनकी मोटाई 5 पुर से जितनी है। ये सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलावृत वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती है। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, इनके मुख से निकली हुई वायु इनके चारों ओर 100 योजन तक इसकी महक फैला करती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवत्सल नाम का वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाला अनेक नद निकलते हैं। वे सभी इच्छानुसार भोग देने वाले हैं। उनमें दूध, दही, मधु, धृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, सैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिर के इलावृत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहां की प्रजा की त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकालना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते। उन्हें जीवन पर्यंत पूरा का पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरड़, कुसुम, बैकंग, चित्रकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निशत, श्रीनिवास, कपिल, शंख, बैदुर, जाडुदी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत हैं। इनके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर, देवकुट नाम के 2 पर्वत हैं जो 18,000 योजन लंबे तथा 2-2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। उसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पहाड़ी यात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर श्री श्रृंग और मकर नाम के पर्वत है। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ स्वर्ण गिरि मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्व आदि 8 दिशा और उप दिशाओं में उसके अधिपति इंद्र आदि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में तथा परिणाम में ब्रह्मा जी की पुरी से भी चौथाई है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मण्य संहितायां पंचम स्कंदे भुवन कोश वर्णनम नाम षोडशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
अथ सप्तदशो अध्याय गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर के शंकरशन देव की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटा का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में से होकर बढ़कर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, वह उन चरण कमल को धोने में लगी हुई थी। केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह श्रद्धा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवतपति ही कहते हैं। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुव लोक में उतरी, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। वीरवत परीक्षित उस ध्रुव लोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़ी आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमोवेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरबस मुंदे हुए दोनों नयन कमलों की निर्मल आंसू की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो जाता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तर्षिगण उनका प्रभाव जानने के लिए यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज ही इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जटाजुट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षु जन प्राप्ति की हुई मुक्ति को। ये बड़े ही निष्काम है। सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी उनके सामने कोई चीज नहीं समझते। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश से होकर उतरती है और चंद्रमंडल को आप्लावित करती मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहाँ ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों से होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्रा 100 वर्ष के प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। और इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर 4 समुद्र में जा मिलती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती है। अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश से में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरि शिखरों को लांघती हेमकुट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चिरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेघ और राष्ट्रीय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्षीय कर्मभूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है, इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके ब्रज सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती है। इस प्रकार वहाँ सर्वदा त्रेता युग की समान समय बना रहता है। वहाँ ऐसे आश्रम भवन और वर्ष पर्वतों की घाटियां हैं जिनके सुंदर वन, उपवन, सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल और नूतन पल्लों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियां और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित हैं। वहाँ निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, कारंडव, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलती तथा विभिन्न जाति के मत वाले भौरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों, घाटी तथा जलाशयों में वहां के देवीश्वरगण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामोन्माद सूचक हास्य विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल किरादि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान अनुचरगण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। इन नवों वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहां के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय वे अपनी विभिन्न मूर्तियों में से विराजमान रहते हैं। इलावृत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष है। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग को हम आगे नवम स्कंद में वर्णन करेंगे। वहां पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम
पुरुष परमात्मा श्री वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संख्यक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की तम प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। श्री भगवान वाच। भगवान शंकर कहते हैं, ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उस अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्य के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं और उन्हें संसार बंधन से विमुक्त कर देते हैं, किंतु अब भक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। हे प्रभु, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं, तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। आप जिन पुरुषों को मधु आस्वादी पान के कारण अरुण नयन और मत वाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती है। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बतलाते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता यह कहाँ स्थित है, जिनसे यह उत्पन्न हुआ। मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुण में तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके महतत्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप है। महात्मन, महतत्व, अहंकार, इंद्र, अभिमानी देवता, इंद्र और पंचभूत आदि हम सभी डोरी से बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपके ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्व आदि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधनों में बांधने वाली माया को तो कदाचित ही जान सकता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय से सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप है। ऐसे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मण्या संहितायां पंचम स्कंदे सप्तदशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ अष्टादशो अध्याय। भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, भद्राशो वर्ष में धर्मपुत्र भद्रशर्मा और उनके मुख्य मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव सम्यक धर्ममय प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्रशर्मा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पाप में विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र पिता आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभु, आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मा, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं, सो ठीक ही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत में रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत है।
आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तम प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल में लाकर दिया था। ऐसी अमोद लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हरि वर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था उसका आगे सप्तम स्कंद में वर्णन किया जाएगा। भगवान इस प्रिय रूप के महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुष चित गुणों से संपन्न तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जब पाठ करते हैं। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नृसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे ब्रजनक, हे ब्रजद्रष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभयदान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम क्षौम, हे नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करे, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सब के बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधु में हमारी आसक्ति न हो, यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में हो। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्न आदि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्ति होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप विषय को नहीं होती। उन भगवत भक्तों के संग में से भगवान के तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनके असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण कहां से आ सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प और निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय है, उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों की प्रियतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि में नहीं। अतः असुरगण, तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले गृह आदि को त्याग कर भगवान नृसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतु माल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप में निवास करते हैं। उन रात्रि को अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिवसाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष है और वे उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपनी सुललित गति विलासी सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीला पूर्ण चारु चित्वन से कुछ उचके कुछ वे सुंदर भ्रूमंडल की छबीली छटा के द्वारा बदनार विंद राशि कर सौंदर्य उड़ेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी जी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान की उस माया में स्वरूप को रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती है। जो इंद्रियों के नियंत्रण और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तु के आकार हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प, अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विश्व के अधिश्वर है। 11 इंद्रिया और 5 विषय है। इन 16 कलाओं से युक्त हैं, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्य में, अमृत में और स्वर में है। उन मानसिक, ऐन्द्रिक एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम ह्राम ह्रीम होम इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान, आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती है, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते।
क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र है। सच्चा पति रक्षा करने वाला ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसा पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाए तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे केवल आप वही वस्तु देते हैं और जब भोग समाप्त हो जाता है वह नष्ट हो जाती है और उसके लिए उसे संतप्त भी होना पड़ता है। हे अजित, मुझे पाने के लिए इंद्र, शुक के अभिलाषी ब्रह्म, रुद्र आदि समस्त असुरासुरगण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्तों के सिवा मुझे कोई भी नहीं पा सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। हे अच्युत, आपने अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सिर पर भी रखिए। हे वरण्य, आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्ष स्थल रूप में धारण करते हैं, सो आप सर्वसमर्थ है। आप अपनी माया से ही लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। रम्यक वर्ष में भगवान ने वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपने परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप को बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते रहते हैं। सत्य प्रधान, मुख्य प्राण, सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बारंबार नमस्कार है। प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्रह्मानी नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपालगण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्राभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे ढा हुआ था, तब आपसे अलग हो जाने पर भी अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं, उनमें से किसी को बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। अजन्मा प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं को आस्थे रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र से में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता है। मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करते रहते हैं। वहाँ के निवासियों के सहित पृथ्वीराज अरे माँ भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं, जो संपूर्ण सत्व गुण से युक्त है, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है और जो काल की मर्यादा के बाहर है। उन ओंकार सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को बारंबार नमस्कार है। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है। तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायु, स्वेदज, अंडज, उद्दिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध है। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त है। कपिलादि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष ब्रह्म मूर्ति धारण करके विराजमान है। वहाँ के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनके अविचल भक्ति भाव से उपासना करती और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई स्तुति करती है, जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और कर्तु रूप है तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग है। उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्म में त्रिगुण त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्म को बारंबार नमस्कार है। ऋत्विजगण जिस प्रकार अग्निरूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मा शक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ शरीर एवं इंद्र आदि को बिलो डालते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यम नियम आदि योग गांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिक हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य क्रिया हेतु अयन, निश, काल और कर्ता आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक शरीर का निश्चय रूप निश्चय करते हैं, ऐसे माया की आकृतियों से रहित आपको बारंबार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सन्निधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति आदि गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्म के साक्षी आपको नमस्कार है।
आप जगत के कारणभूत आदि शुक्र है। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों को नोक पर रखकर रसातल में प्रलय पयोधि के बाहर निकले थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बारंबार नमस्कार करती हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे भुवन कोश वर्णनम नामाष्टसु दशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।